हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी शांति जो युगानुयुग की है आप सबके जीवन में बनी रहे। आमीन। कल आप सबने वचन से जाना कि प्रार्थना क्या है और हमें प्रार्थना क्यों करनी चाहिए। आज का वचन जो आपके बीच में दिया जाएगा उसमें आप जानेंगे कि प्रार्थना करने का सही समय क्या है और प्रार्थना हमें कहाँ करनी चाहिए। हालेलुया। आइए सब आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, तू स्तुति के योग्य, तू भय योग्य परमेश्वर है। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक जन के लिए परमेश्वर जो आज के वचन को सुन रहा है। पवित्र आत्मा तेरा वचन बोलता है इसहाक ने गरार देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। यहोवा ने उसको आशीष दी और वह बड़ा और उसकी उन्नति होती चलेगी, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। परमेश्वर मैं विश्वास करती हूँ अब्बा कि हम सब अब्राहम की, इसहाक की, याकूब की संतान है परमेश्वर। वही आशीष जो अब्बा तूने इसहाक को दी परमेश्वर हमारे जीवनों में आने पाए। और पवित्र आत्मा जी जो आज का वचन परमेश्वर सुनाया जाए, पवित्र आत्मा वो वचन परमेश्वर इनके जीवनों में 100 गुना आशीष को लेकर आए और पवित्र आत्मा बड़ी गवाहियां इन सब के जीवनों में बनने पाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रार्थना हमारे जीवन में छुटकारे को लेकर के आती है, ऐसा छुटकारा जो हमारी प्रार्थनाओं के ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए वचन में बोला गया है तुम परमेश्वर के सहकर्मी हो। सहकर्मी का मतलब है मिलकर काम करना, जहाँ पे 2 व्यक्ति 2 जन मिलकर काम करते हैं। छुटकारे के लिए परमेश्वर और हमारा दोनों का सहकर्मी होना जरूरी है और संपूर्ण छुटकारा सिर्फ प्रार्थनाओं के द्वारा ही मिल सकता है। आइए सब वचन निकालेंगे। उत्पत्ति 26 का 24। उत्पत्ति अध्याय 26 वर्ष 24। वचन में लिखा है और उस दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा, तेरा वंश बढ़ाऊंगा। हालेलुया। इसहाक गरार देश में रहते रहते इतना फलवंत, इतना आशीषित हो गया कि वहाँ के पलिश्ती उससे डाह करने लगे और उन्होंने जो कुएं उसके पिता अब्राहम ने खुदवाए थे उन सब को मिट्टी से भर दिया। और तब अबीमेलेक ने जो उस देश का राजा था उसने इसहाक से कहा हमारे पास से चला जा क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया है। और इसहाक वहाँ से चला गया और गरार की घाटी में अपने तंबू खड़े करके वहाँ रहने लगा। और वहाँ पे जो उसके पिता ने जो कुएं खुदवाए थे, जो मिट्टी से फिलिस्तियों ने भर दिए थे, उसको दोबारा से इसहाक ने खुदवाया। हालेलुया। इसहाक एक प्रार्थनाएं करने वाला व्यक्ति था जो निरंतर परमेश्वर को स्मरण रखता था। इसी वजह से परमेश्वर ने गरार देश में रहते हुए उसको उसी साल में 100 गुना आशीष को दिया। जब आपको संपूर्ण छुटकारा आपके जीवन में चाहिए तो आपको स्मरण रखना है कि आपको रात के समय परमेश्वर के सामने प्रार्थना में जाना है। जैसे कि इसहाक गया और जब वो बेरशबा को पहुंचा तो परमेश्वर ने अगले दिन नहीं, अगले महीने नहीं, उसी दिन लिखा है वचन में उत्पत्ति 26 के 24 में, उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने इसहाक को फिलिस्तियों से ना डरने का वायदा किया। उसने बोला कि तू जिस जगह में है मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। अगर आज आपको लगता है कि आपके शत्रु आप पर चढ़ाई कर रहे हैं, लोग आपकी निंदा कर रहे हैं, जिस काम में आप हाथ लगाते हैं उसमें अड़िंगा वो मारते हैं, तो आपको प्रार्थना में जाने की जरूरत है। और परमेश्वर का वायदा है जिस नाई उसने इसहाक को दर्शन के द्वारा उसी दिन दर्शन दे करके बोला परमेश्वर आपके जीवन में भी काम करेगा। आमीन। निकालेंगे अगला वचन
दानियल अध्याय 2 उसके वर्सेस 18 और 19। वचन बताता है, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नष्ट न किए जाएं। तब वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। तब दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया, परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी की है। हालेलुया। ये उन दिनों की बात है जब बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने ऐसा स्वप्न देखा जिससे उसका मन बहुत ही व्याकुल हो गया, और वह आज्ञा निकालता है कि यदि कोई फल समेत स्वप्न को ना बताएगा तो वो टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसके घर फुंकवा दिए जाएंगे। पूरे देश में ऐसा कोई भी ज्योतिषी, तंत्री या टोना या कसदी करने वाला नहीं रहा जो राजा को फल समेत उसका स्वप्न बता सके। और राजा आज्ञा निकालता है कि देश के जितने पंडित हैं उन सबको मार दिया जाए, और उन्हीं में से लोग दानियल और उसके संगियों को ढूंढ रहे थे कि वे घात किए जाएं। और परमेश्वर जो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट करता है। हालेलुया। अगर आपको भी लगता है कि आपको लोग मारने के लिए या कोई ऐसी विपत्ति, ऐसी प्रॉब्लम पड़ी है जो लग रहा है कि आपकी जान के लिए, आपके घराने के लिए हानिकारक है, तो आप भी रात के समय परमेश्वर के पास जाएं। जिस नाई परमेश्वर ने दानियल को फल समेत स्वप्न बताया, उसी नाई मेरा परमेश्वर आपको बचाने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। तीसरा वचन निकालेंगे भजन संहिता 17 का 3। भजन संहिता अध्याय 17 वर्ष 3। दाऊद राजा अत्याचार से बचने के लिए परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता है, और वो क्या कहता है? तूने मेरे हृदय को जांचा है, तूने रात को मुझे देखा है, तूने मुझे परखा परंतु कुछ भी खोटापन नहीं पाया। मैंने ठान लिया है कि मेरे मुंह से अपराध की बात नहीं निकलेगी। हालेलुया। परमेश्वर से क्या कहता है दाऊद राजा? कि तूने मेरे हृदय को जांचा और रात को मुझे देखा है। हालेलुया। दाऊद एक प्रार्थनाएं करने वाला व्यक्ति था। उसको पता था कि शाऊल उसको मारने के लिए उसके पीछे भाग रहा है, पर वो प्रार्थनाएं करने वाला व्यक्ति था, जिस वजह से परमेश्वर ने उसकी रात की प्रार्थनाओं की वजह से उसको सुरक्षा दी। हालेलुया। आगे हम निकालेंगे प्रेरितों के काम अध्याय 18 उसकी वर्ष 9। वचन में लिखा है, प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरना कहे जा और चुप मत रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। हालेलुया। पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर की कलीसियाओं को सताता था, पर परमेश्वर ने उसको अपना सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषेक किया, और उसने जगह जगह जाकर के, जैसे वीरिया में, एंथेस में और भी बहुत सी जगहों पे वो गया, और जहाँ पे उसने विरोध के बीच में परमेश्वर के काम को किया। आप लोग भी, जब आपको लगता है कि लोग परमेश्वर के नाम के कारण आपकी निंदा कर रहे हैं, आपको सता रहे हैं और आपको दुख दे रहे हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ प्रार्थनाओं में बैठना है, जिस नाई पौलुस ने प्रार्थनाएं की, क्योंकि परमेश्वर दर्शन उन्हीं लोगों को देता है जो प्रार्थनाओं में बने रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो सोने से पहले फोन चलाता हो या फिर मूवीज देख के सोता हो, तो परमेश्वर कभी भी उस व्यक्ति को दर्शन नहीं देता। परमेश्वर से दर्शन लेने के लिए, उसकी आवाज़ को सुनने के लिए हमें अलगाव में जाने की ज़रूरत होती है। जिस नाई पौलुस ने अपने आप को हर एक बुराई से, हर एक बुरे लोगों से और बुरी संगति से अलग किया और परमेश्वर का सुसमाचार और उसके राज्य का प्रचार किया, उसी नाई परमेश्वर का आत्मा
आपके जीवनों में भी काम करेगा। हालेलुया। आइए सब निकालेंगे लूका अध्याय 6 उसकी वर्ष 12। परमेश्वर ने जब अपने 12 प्रेरितों की नियुक्ति की तो परमेश्वर ने उससे पहले पूरी रात प्रार्थना की। वचन बताता है अध्याय 6 उसकी वर्ष 12 में, उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। और जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था, पर उसको क्या जरूरत थी कि वो किसी के चुनाव के लिए प्रार्थना करता। वो एक बार बोल सकता था अपने मुंह से और परमेश्वर उसके लिए करता, पर परमेश्वर ने हमारे सामने अपने आप को रखा कि जब मैं किसी प्रेरित की नियुक्ति के लिए, किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए, उसके चुनाव के लिए पूरी रात प्रार्थनाएं कर सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं? आपको भी जब आपको लगता है कि आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको कोई सेवकाई स्टार्ट करनी है या आपको कोई नया काम शुरू करना है, तो आपको भी पूरी रात प्रार्थना में जाने की ज़रूरत है। बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं आज के समय में जो बोलते हैं कि हमारे घर में या हमारे पड़ोस में ऐसे व्यक्ति रहते हैं जिनसे मेरा बहुत प्रेम था, जिन्होंने हमें धोखा दिया। पर ये जांचने की ज़रूरत है कि क्या उन लोगों से प्रेम पाने के समय या उनके चुनाव के समय क्या हमने प्रार्थनाएं की थी? नहीं। आपको भी परमेश्वर के जैसे अपने स्वभाव को रखना है अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके जीवनों में भी काम करे। हालेलुया। निकालेंगे वचन उत्पत्ति 32 का 24। उत्पत्ति अध्याय 32 वर्ष 24। वचन बताता है कि जब याकूब अपने भाई ईसाव से मिलने के लिए जा रहा था तो उसने प्रार्थनाएं की। पढ़ेंगे वचन, और याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर पौ फटना यानी भोर के समय तक, रात से भोर के समय तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांग की नस को छुआ और याकूब की जांग की नस उससे मल्लयुद्ध करते ही करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाली है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। हालेलुया। याकूब ने कब प्रार्थना की? याकूब ने रात से लेकर के भोर तक प्रार्थना की। कहाँ प्रार्थना की? उसने अकेले में प्रार्थना की। जैसे परमेश्वर ने 12 चेले चुनने से पहले पूरी रात अकेले पहाड़ी पर प्रार्थना की, उसी नाई याकूब ने अपने भाई ईसाव से मिलने से पहले, जो उससे क्रोधित था, जो उससे निराश था, पूरी रात प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी सहायता के लिए अपने स्वर्गदूत को भेजा। और वो स्वर्गदूत जब तक उसको आशीर्वाद ना दे चुका तब तक याकूब उससे मल्लयुद्ध करता रहा, उसको जाने ना दिया। हालेलुया। आपको भी आज अपना समय पूरी रात का परमेश्वर के सामने देने की जरूरत है। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर संपूर्ण छुटकारा आपके जीवन में दे, तो आप भी याकूब के जैसे प्रार्थनाएं कर सकते हैं, क्योंकि संपूर्ण छुटकारा कभी भी हमारे दान देने से, हमारे उपवासों से हमारे जीवन में नहीं आ सकता। यदि कोई कहे कि मुझे इतने सालों से मैं उपवास कर रहा हूँ, अच्छा बीज बो रहा हूँ, पर मेरे जीवन में काम नहीं बना, तो आपको जांचने की ज़रूरत है कि क्या कभी आपने अपने जीवन में प्रार्थनाएं की हैं। रात के समय जिस नाई दानियल ने मौत से बचने के लिए, क्रोध से, राजा के क्रोध से बचने के लिए रात में प्रार्थनाएं की, जिस नाई पौलुस ने प्रार्थना की, यीशु मसीह ने 12 चेले चुनने से पहले प्रार्थना की, याकूब ने अपने भाई से मिलने से पहले पूरी रात प्रार्थना में बिताई। हालेलुया। निकालेंगे अगला वचन आयुब 38 अध्याय उसकी वर्ष 12 और 13। आयुब एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर का भय अपने जीवन में रखता था, परमेश्वर से डरता था। परमेश्वर ने उसको धन से, संपत्ति से, हर प्रकार से आशीषित किया, पर शैतान ने उसकी परीक्षा की
और उस परीक्षा के द्वारा उसका हर एक बिजनेस, उसका परिवार उसके जीवन से जाता रहा। पर उस समय में भी उस व्यक्ति ने कभी भी अपने मुंह से परमेश्वर का निरादर नहीं किया। उसने कभी भी परमेश्वर का कोई अपमान अपने जीवन में नहीं किया, या अपने मुंह से परमेश्वर के लिए कोई भी निरादर की बात नहीं निकाली। हालेलुया। और वचन बताता है कि उसके सगे संबंधी, उसके दोस्त जो उसके साथ रहते थे, उसकी बुराई कर रहे थे, उसकी निंदा कर रहे थे। और एक दिन परमेश्वर आकर के आयुब से बात करता है और बताता है वचन कि क्या तूने अपने जीवन में कभी भोर को आज्ञा दी और पो को उसका स्थान जताया है। हालेलुया। परमेश्वर आयुब को क्या बोल रहा है कि क्या तूने कभी अपने जीवन में भोर की प्रार्थना की है ताकि वह पृथ्वी के छोर को वश में करे और दुष्ट लोग उसमें से झाड़ दिए जाएं। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर आकर के आयुब से, जो उसका प्रिय था, परमेश्वर का लाडला बेटा था, उसको बोल रहा है कि क्या तूने कभी भोर में प्रार्थना की है। आपको भी जब लगे, आपको भी यदि आज लग रहा है कि आपके जीवन में भी याकूब या फिर आयुब जैसी परीक्षा है, आपका बिजनेस चला गया, आपके बच्चे चले गए, कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो आप भोर की प्रार्थना में जाएं। परमेश्वर आप सबके जीवन में आशीष देगा। और मेरा विश्वास है कि आप परमेश्वर के सहकर्मी बनेंगे, क्योंकि परमेश्वर भी चाहता है कि आप प्रार्थनाएं करें और परमेश्वर से संपूर्ण छुटकारे को लें। हालेलुया। आइए सब आंखें बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर आपके प्रार्थना को जीवन में बढ़ाए और आपको आशीषित करे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु, मैं तेरी दासी परमेश्वर नम्र और दीन होकर प्रभु तेरे सम्मुख आती। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक जन के लिए प्रभु, इनके घरानों को परमेश्वर, इन लोगों को, इनके बिजनेस को परमेश्वर तेरे हॉली ब्लड में कवर करती हूँ, तेरे हाथों में सौंपती हूँ। हर एक अंधकार की गंदी शक्तियों को जो इनका पीछा करती है, यीशु मसीह के नाम में मैं बांधती हूँ, दूर उजाड़ स्थानों में फेंकती हूँ। प्रभु जी सच में परमेश्वर तेरा वचन बोलता है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वो तृप्त किए जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु ये वचन पूरा होने पाए। पवित्र आत्मा जी आज से ये लोग परमेश्वर प्रार्थनाएं करने वाले बनने पाए प्रभु जी, और सच में पवित्र आत्मा इनकी आत्मिक लाइफ में बढ़ती होने पाए। प्रभु आज से इनकी प्रेयर लाइफ, उपवास लाइफ बढ़ जाए और ये संपूर्ण छुटकारे को अपने जीवन में देखने पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए जो बीमार हैं, बिस्तर पर पे, पवित्र आत्मा आज इसी घड़ी परमेश्वर तेरा अभिषेक उनको छुए और पवित्र आत्मा वो परमेश्वर जी उन बीमारियों के बिस्तर से उठ खड़े होने पाए। तेरा वचन बोलता है जब अभिषेक आता है तो गर्दनों के ऊपर से जुए टूटते हैं। प्रभु मैं विश्वास करती हूँ वो बीमारियों के जुए, वो जादू टोनों के जुए परमेश्वर इन सब के ऊपर से टूट चुके हैं। प्रभु आज से खुदा बाप प्रभु ये अपने बिजनेस में ग्रोथ देखेंगे, अपनी अच्छी सेहत को देखने पाएंगे परमेश्वर, और ये गवाहियां देंगे कि परमेश्वर तेरे छूने के द्वारा तूने बड़े कामों को इनके जीवन में किया है। विश्वास करती, प्रार्थना को मांगती हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सबको जय मसीह की। मिलते हैं अगले समय में।